हेलो स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोग्रामिंग ऑफ द 8085 माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप लोगों को बता दें कि ये जो टॉपिक है आपका प्रोग्रामिंग ऑफ द 8085 माइक्रो प्रोसेसर, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द माइक्रो प्रोसेसर सब्जेक्ट। आप चाहे कंप्यूटर साइंस ब्रांच के स्टूडेंट हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं, जो ये टॉपिक है आपका प्रोग्रामिंग ऑफ द 8085 माइक्रो प्रोसेसर, इससे रिलेटेड आपके चाहे वो AKTU के एग्जामिनेशंस हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देते हैं, इवन गेट का जो एग्जाम आप देते हैं, तो वहाँ पर भी 70 to 80% जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो इसी सेक्शन से उठाकर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ध्यान से बस देख के चलिएगा। जो टॉपिक अब ये जो सीरीज आपकी स्टार्ट हो रही है जो कि बेस्ड है आपका प्रोग्रामिंग ऑफ द 8085 माइक्रो प्रोसेसर पे, तो अगर आप ध्यान से समझ के चलेंगे तो आई एश्योर यू कि आप लोगों को जो प्रोग्रामिंग है आपकी 8085 माइक्रो प्रोसेसर की वो बहुत ही अच्छे से आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो कि आपका बेस्ड है प्रोग्रामिंग ऑफ द 8085 माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम ये समझते हैं कि आपका प्रोग्राम होता क्या है। ठीक है, तो प्रोग्राम या प्रोग्रामिंग इट इज नथिंग बट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। मीन्स कि आपके पास कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको आपने एक पर्टिकुलर सीक्वेंशियल फॉर्म में रख दिया, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रोग्राम बोल देते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक सी डेफिनेशन थी कि अगर आपको अपने प्रोग्राम को या प्रोग्रामिंग को डिफाइन करना है तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो इट इज नथिंग बट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, किताबी लैंग्वेज की अगर बात की जाए तो एक ऐसी कमांड जो कि किसको दी जाती है, आपके माइक्रो प्रोसेसर को दी जाती है कोई भी स्पेसिफिक टास्क करने के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन हम उसको बोल देते हैं। और इंस्ट्रक्शन जो है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को ही हमने क्या बोला है, प्रोग्राम हमने बोला है। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हुई कि आपकी इंस्ट्रक्शन क्या होती है। आपकी इंस्ट्रक्शन क्या है, एक कमांड है जो कि किसको दी जाती है, आपको माइक्रो प्रोसेसर को दी जाती है किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कराने के लिए। ठीक है, तो इट इज मेंशन हेयर दिस इज द कमांड दैट इज गिवन टू द माइक्रो प्रोसेसर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्ट्रक्शन बोलेंगे। और इंस्ट्रक्शन जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोग्रामिंग बोल देते हैं। ठीक है, तो इधर मैं मेंशन कर देती हूँ कि आपका प्रोग्रामिंग जो है इट इज नथिंग बट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। क्लियर? ठीक, अब आपका जो फॉर्मेट होगा इंस्ट्रक्शन का वो कुछ किस तरीके का होगा, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि जो फॉर्मेट है आपके इंस्ट्रक्शन का, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या होगा, आपका लेवल होगा। इस लेवल में आप लोगों ने माइक्रो प्रोसेसर की लैब अटेंड करी होगी अपने कॉलेजेस में, तो वहाँ पे देखा होगा मैनुअल आपको मिला होगा। तो यहाँ पर लेवल होता है, देन फिर आपका ऑपकोड होता है। मीन्स कि आपका जो प्रोग्राम होता है वो कुछ इसी फॉर्मेट में आपका लिखा जाता है कि फर्स्ट थिंग इज लेवल, सेकंड थिंग इज ऑपकोड, नेक्स्ट थर्ड थिंग इज ऑपरेंड एंड देन डिस्क्रिप्शन। तो ये डिस्क्रिप्शन बेसिकली इतना इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे सिंपल जो आपके यूजर है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए कि आपका जो इंस्ट्रक्शन है वो क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, तो वो हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल से देख लेते हैं। तो यहाँ पे लेवल में स्टूडेंट्स हम क्या डिफाइन करते हैं कि किस मेमोरी लोकेशन पे आपकी इंस्ट्रक्शन जो है वो क्या होती है, आपकी स्टोर होती है, तो उसको क्या बोल देते हैं हम लोग, लेवल बोल देते हैं। ठीक है, देन फिर क्या जाता है आपका ऑपकोड। तो ऑपकोड मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको कि ऑपकोड इज नथिंग बट ऑपरेशन कोड या ऑपरेशनल कोड। ओके, कि कौन सा ऑपरेशन आपके माइक्रो प्रोसेसर को परफॉर्म कराना है, तो वो किससे डिफाइन होता है, आपका ऑपकोड से डिफाइन होता है। नाम से भी आप समझ पा रहे होंगे, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं तो नाम से भी समझ पा रहे हो कि ऑपकोड मतलब ऑपरेशन कोड। ठीक है, तो लेट सपोज द ऑपरेशन इज आपका, मान लीजिए क्या है, आपका मूव है आपका ऑपरेशन। ठीक है, फिर ऑपरेंड में आपका क्या बोल रहा है आपका, अब ऑपरेंड क्या होता है ये भी मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को कि आपका ऑपरेंड जो है एक ऐसा पैरामीटर्स होते हैं जिनके थ्रू हमें ऑपरेशन को परफॉर्म कराना है। ठीक है, हमें चाय बनानी है
तो चाय बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, भगोना चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, चीनी चाहिए, दूध चाहिए। तो इसी तरीके से आपको जो भी पर्टिकुलर ऑपरेशन कराना है जिस भी इंस्ट्रक्शन के थ्रू, तो किसके थ्रू आप वो ऑपरेशन परफॉर्म करा रहे हो वो कौन सी फील्ड में आता है, आपका ऑपरेंड फील्ड में आता है। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ कि आपका B, C, ठीक है। तो दिस इज योर लेबल, दिस इज योर ऑपकोड, कि आपको क्या कराना है, मूव कराना है, और किसके थ्रू कराना है, आपको रजिस्टर्स के थ्रू आपको मूव कराना है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने क्या बताया आपको कि डिस्क्रिप्शन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इससे मुझे ये पता चल जाता है कि मेरी इंस्ट्रक्शन क्या काम करवा रही है। तो क्या काम करवा रही है आपकी, कि जो C का डेटा है वो कहाँ पे कॉपी हो रहा है, आपका B रजिस्टर में कॉपी हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी इंस्ट्रक्शन को क्या करते हैं, डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आई कि किस तरीके से हम अपनी इंस्ट्रक्शन को जो है वो डिफाइन करेंगे, ठीक। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज आती है आपके क्वेश्चन पेपर में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत बारी पूछी जाती है कि इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज क्या होता है आपका, ठीक है। या इससे हम लोग ये भी पता कर लेते हैं कि आपका जो इंस्ट्रक्शन है वो कितने बाइट का है, ठीक है। तो जो आपका इंस्ट्रक्शन है या इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज है, तो उससे हमें ये मालूम चलता है कि जो आपकी टोटल जो मेमोरी लोकेशंस रिक्वायर्ड होंगी आपका टू फीड एन इंस्ट्रक्शन इन द मेमोरी, मीन्स कि मेमोरी में इंस्ट्रक्शन को फीड कराने के लिए कितनी मेमोरी लोकेशंस की रिक्वायरमेंट होगी आपको, तो वो कौन बताता है आपको, इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज बताता है। बात आ रही है समझ में। जैसे सपोज दैट आपका ये मूव B, C है, आपको क्या करना है, इस इंस्ट्रक्शन को कहाँ पे स्टोर कराना है, इस मेमोरी लोकेशन में स्टोर कराना है। हमने समझा था जब हमने आर्किटेक्चर समझा था माइक्रो प्रोसेसर का, तो उसमें मैंने बताया था कि मेमोरी होती है, मेमोरी में नंबर ऑफ लोकेशंस होती है, नंबर ऑफ लोकेशंस में आपकी इंस्ट्रक्शन या डेटा स्टोर रहता है, ठीक है। तो आपकी इस पर्टिकुलर एड्रेस पे आपका ये इंस्ट्रक्शन आपका क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है, सेव हो रहा है। तो कितनी मेमोरी लोकेशन रिक्वायर्ड होंगी, तो वो किसके थ्रू मालूम चलता है, आपको इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज के थ्रू मालूम चलता है। तो इसकी एक स्पेसिफिक डेफिनेशन मैंने लिख दी है कि टोटल मेमोरी लोकेशंस रिक्वायर्ड टू फीड एन इंस्ट्रक्शन इन द मेमोरी, कि टोटल मेमोरी लोकेशन जितनी भी रिक्वायर्ड होंगी आपके इंस्ट्रक्शन को मेमोरी में फीड कराने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज उसको बोलेंगे। अब उसी के बिहाफ पे आपकी जो इंस्ट्रक्शन है वो डिवाइड हो जाती है आपकी 3 पार्ट्स में। कौन कौन सा, आपका 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, 2 बाइट इंस्ट्रक्शन और आपका 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। तो जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमारा 1 बाइट इंस्ट्रक्शन क्या होता है, 2 बाइट इंस्ट्रक्शन क्या होता है और हमारा 3 बाइट इंस्ट्रक्शन क्या होता है, ठीक है। तो चलिए एक एग्जाम्पल से देखते हैं। यहाँ पर आपकी डेफिनेशंस लिखी गई है आपकी फॉर द थ्योरी पर्पज, कि सपोज दैट अगर आपके पास आता है कि इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज को डिफाइन करिए आप लोग, तो आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। समझने के लिए यहाँ पे फिलहाल आपको समझना है कि हमारा 1 बाइट इंस्ट्रक्शन क्या कहता है, या 2 बाइट इंस्ट्रक्शन क्या कहता है, या 3rd बाइट इंस्ट्रक्शन क्या कहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि व्हेन ऑपरेंड इज इन द फॉर्म ऑफ रजिस्टर या रजिस्टर पेयर या नो ऑपरेंड, तो इस तरीके की जो भी इंस्ट्रक्शन होंगी वो किस केस में आएंगी, आपकी 1 बाइट के केस में आएंगी, ठीक है। क्या बोल रहा है वो देखिए, आपका जो ऑपरेंड है वो क्या हो, या तो रजिस्टर हो, क्या हो आपका, या तो क्या हो आपका रजिस्टर हो, या फिर आपका क्या हो, रजिस्टर पेयर हो, ठीक है। हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं कि रजिस्टर पेयर क्या होता है और रजिस्टर क्या होता है इन दी आर्किटेक्चर ऑफ दी 8085 माइक्रो प्रोसेसर। इससे प्रीवियस लेक्चर आप लोग देखिएगा। या फिर कोई भी ऑपरेंड नहीं है तो इस तरीके की जो इंस्ट्रक्शन होती है वो किस में आती है, आपकी 1 बाइट इंस्ट्रक्शन के केस में आती है। जैसे कि एक तो एग्जाम्पल आपका यही हो गया, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग कि आपके ऑपरेंड में क्या है, रजिस्टर्स यूज हुए हैं। या आप देख पा रहे होंगे आपका, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा कि ऐड और आपका यहाँ पे लिख दिया मैंने बी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑपरेंड में क्या दिखाई दे रहा है, आपको खाली बी दिखाई दे रहा है। और इस ऑपरेशन का क्या काम है आपका, कि आपको ए के कंटेंट को बी के कंटेंट के साथ ऐड कराना है और रिजल्ट कहाँ पे स्टोर करना है, आपको ए रजिस्टर में स्टोर करना है,
ठीक है। तो आपको ऑपरेंड की फील्ड में बस देखना है कि ऑपरेंड की फील्ड में क्या दे रहा है अब आपका, तो या तो रजिस्टर देगा या रजिस्टर पेयर देगा या कोई भी ऑपरेंड आपका नहीं देगा। जैसे एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए HLT आपकी इंस्ट्रक्शन है, तो बेसिकली ये टर्मिनेशन के लिए यूज होती है। जब आपके प्रोग्राम को एंड कराना होता है तब हम लोग इस इंस्ट्रक्शन को अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे होगा आपका HLT, इस इंस्ट्रक्शन के थ्रू हमें मालूम चल रहा है कि आपको अपने प्रोग्राम को स्टॉप करना है, कोई किसी भी ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है। आप सिंपली इस इंस्ट्रक्शन को अपने प्रोग्राम में अप्लाई करेंगे और आपका प्रोग्राम जो है वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तब उस केस में ये इंस्ट्रक्शन किस कैटेगरी में आती है, आपकी 1 बाइट इंस्ट्रक्शन की कैटेगरी में आपकी आती है। ध्यान रहेगा सभी लोगों को कि 1 बाइट इंस्ट्रक्शन क्या होता है, कि ऐसा इंस्ट्रक्शन जहां पर आपका जो ऑपरेंड है वहां पे आपको या तो रजिस्टर दिया है, रजिस्टर में आपके BCDEHLA इस तरीके से आपके रजिस्टर्स दिए हुए हैं, या रजिस्टर पेयर्स दिए हुए हैं लाइक BCDEHL, तो आपका वो जो इंस्ट्रक्शन है वो किस केस में आ जाएगा, 1 बाइट के केस में आ जाएगा आपका। या फिर कोई भी ऑपरेंड आपका नहीं दिया हुआ है तो वो किस केस में आएगा आपका, 1 बाइट इंस्ट्रक्शन के केस में आपका आएगा, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग अपना सेकेंड बाइट का केस देख लेते हैं, या सेकेंड बाइट इंस्ट्रक्शन के आपके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो सेकेंड बाइट इंस्ट्रक्शन के केस में देखिए वो क्या बोल रहा है आपका, कि व्हेन ऑपरेंड कंटेन्स 8 बिट नंबर ईदर एज एड्रेस और डेटा, ठीक, मीन्स कि आपका जो ऑपरेंड होगा स्टूडेंट्स, तो उसमें क्या होगा आपका, या तो 8 बिट का डेटा देगा या फिर क्या देगा आपका, 8 बिट का एड्रेस देगा, ठीक। कहने का मतलब यह है कि ऑपरेंड की फील्ड में आपको या तो 8 बिट का डेटा दिखाई देगा या 8 बिट का एड्रेस दिखाई देगा, कोई भी 8 बिट का नंबर आपको दिखाई देगा। अब या तो वो डेटा होगा या तो क्या होगा, वो एड्रेस होगा। तो इस तरीके की जो इंस्ट्रक्शन है वो किस केस में आती है, आपकी सेकेंड बाइट इंस्ट्रक्शन के केस में आती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे सपोज दैट आपको एग्जाम्पल दिया उसने कि आपका MVIA,08H ये दिया आपको, तो क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये आपका यहाँ पे इमीडिएट के केस में ये जो आपका 8 बिट डिफाइन हो रहा है, ये क्या है, आपका डेटा है, ठीक है। 8 बिट कैसे हुआ, ये आपका हेक्साडेसिमल में है, इसको अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, ये जो 08H है, हेक्साडेसिमल को जब बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो आपको 0 का क्या मिलेगा, 0 0 0 0, और 8 का बाइनरी क्या मिलेगा, 1 0 0 0 मिलेगा। तो टोटल काउंट करेंगे तो कितना बैठा आपका, 8 बिट बैठा। तो MVIA,08H, तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 8 बिट का डेटा दिया हुआ है। तो ऐसी इंस्ट्रक्शन किस केस में आएंगी, आपकी सेकेंड बाइट इंस्ट्रक्शन के केस में आपकी आएंगी। अब मान लीजिए जैसे सपोज दैट वो दे देता आपका कि मूव आपका B,08H दे दिया, तो मूव के केस में ये जो 8 बिट आपको दिखाई दे रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एड्रेस बोलेंगे। बात आ रही है समझ में। MVI के केस में ये डेटा होगा कि इमीडिएटली आपको इस डेटा को कहाँ पर भेजना है, A रजिस्टर में भेजना है। मूव के केस में क्या है कि ये आपका कोई एड्रेस है, 8 बिट का एड्रेस है, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है ना 08 है, 08 को बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो 8 बिट का डेटा ही बैठे, 8 बिट का एड्रेस बैठेगा। तो उस एड्रेस पे जो डेटा होगा वो कहाँ पे स्टोर होगा, आपका B रजिस्टर में स्टोर होगा, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या ध्यान में रखना है आपको कि ये वाला जो प्लेस होता है इसको हम सोर्स बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डेस्टिनेशन बोलते हैं। तो दोनों का जो स्पेस है वो क्या रहना चाहिए, आपका सेम रहना चाहिए। स्पेस मतलब कि अगर आपका ये 8 बिट का एड्रेस है तो आपका 8 बिट का एड्रेस है, आपका 8 बिट का डेटा ही कहाँ पे जाएगा, B रजिस्टर। और ये हम लोग रजिस्टर के केस में हम पढ़ चुके थे कि BCDEHL इंडिविजुअली 8 बिट की कैपेसिटी वो रखते हैं, मीन्स कि 8 बिट के डेटा को आप उसमें स्टोर करा सकते हो। क्लियर यहाँ पर ये पॉइंट। तो इस तरीके से अगर आपके ऑपरेंड में 8 बिट का डेटा या 8 बिट का एड्रेस गिवन है तो ऐसी इंस्ट्रक्शन किस केस में आती है, आपकी सेकेंड बाइट इंस्ट्रक्शन के केस में आपकी आती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, आगे हमारे पास कौन सा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है, आपका थर्ड बाइट का इंस्ट्रक्शन है। तो थर्ड बाइट का इंस्ट्रक्शन ये बोलता है स्टूडेंट कि अगर आपके ऑपरेंड में 16 बिट का डेटा या 16 बिट का एड्रेस गिवन है तब वो वाली इंस्ट्रक्शन किस केस में आती है, आपकी थर्ड बाइट इंस्ट्रक्शन के केस में आती है। कैसे देख लेते हैं जल्दी से। जैसे मान लीजिए सपोज दैट उसने आपको दिया
कि आपका क्या है STA आपका 2050H। तो यहाँ पे देखिए क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये 16 बिट का नंबर है, ये 2050H है। इसको अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, सपोज दैट जैसे मैं एग्जांपल लेके बता देती हूँ आपको, 2 का बाइनरी अगर आप लेंगे तो कितना मिलेगा आपको 0010 मिलेगा, ठीक है। 0 का बाइनरी 000 मिलेगा, 5 का बाइनरी आपको 0101 मिलेगा और 0 का बाइनरी 0000 मिलेगा। तो इसको काउंट करेंगे तो देखिए कितना बैठा आपका 16 बैठेगा। तो जहाँ पे 16 बिट का डेटा या 16 बिट का एड्रेस गिवन होगा तो ऐसी इंस्ट्रक्शन किस केस में आएंगी आपकी, 3rd बाइट इंस्ट्रक्शन के केस में आपकी आएंगी, ठीक है। तो ध्यान रहेगा आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका जो इंस्ट्रक्शन है वो 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन है, 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन है या फिर 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। अब प्रोग्रामिंग के केस में एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है आपका रजिस्टर M को लेकर के, ठीक है। क्या है आपका रजिस्टर M को लेकर के। तो यहाँ पर बता दें स्टूडेंट कि ये जो रजिस्टर M है वो क्या होता है आपका यूजर डिफाइंड रजिस्टर होता है, ठीक है। क्या होता है आपका यूजर डिफाइंड रजिस्टर होता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं डेफिनेशन क्या बोलती है कि द कंटेंट ऑफ रजिस्टर पेयर HL वर्क्स द एड्रेस ऑफ रजिस्टर M। बता रही है समझ में, क्या बोल रहा है आपका कि द कंटेंट ऑफ रजिस्टर पेयर HL वर्क्स द एड्रेस ऑफ रजिस्टर M, ठीक। बात को समझिएगा, मान लीजिए कि आपका जो H रजिस्टर है उसका जो डेटा है, H क्या है इंडिविजुअली 8 बिट को स्टोर करेगा। लेट सपोज इट कंटेन्स 80H, ओके। एंड जो आपका L रजिस्टर है उस L रजिस्टर में मान लीजिए आपके पास कितना पड़ा हुआ है 20H पड़ा हुआ है, ठीक। तो वो क्या बोल रहा है कि जो HL रजिस्टर पेयर का जो आपका कंटेंट है वो M के लिए एड्रेस का काम करेगा। तो ये आपका हायर, ये आपका लोअर, तो ये क्या बना आपका एड्रेस बना 8020H बना, और किसके लिए बना M रजिस्टर के लिए ये क्या काम करेगा एज ए एड्रेस का काम करेगा। और इस एड्रेस पे जो डेटा होगा, जैसे सपोज दैट ये आपकी मेमोरी है, यहाँ पे ये मेमोरी है, इस मेमोरी में ये आपका डिफाइन हो गया कि ये कितना है आपका 8020H, ठीक है। ये मेमोरी है आपकी, इस मेमोरी पे आपका मान लीजिए पड़ा हुआ है 02H पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस ये जो 02H है ये कहाँ पे जाके स्टोर होगा आपका कहाँ पे स्टोर होगा आपका इस ये जो आपका मेमोरी लोकेशन का जो एड्रेस आया है वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा आपका स्टोर हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए कि M जो है वो क्या है आपका यूजर डिफाइंड रजिस्टर है। जो आपका HL रजिस्टर पेयर का कंटेंट होगा वो रजिस्टर M के लिए एड्रेस का काम करेगा, ठीक है। तो हमने देखा H का डेटा क्या है 80H है, L का डेटा 20H है, तो M का एड्रेस क्या आ गया 8020H आ गया। इस लोकेशन पे आपका क्या पड़ा हुआ है 02H पड़ा हुआ है। ये 02H जो है वो कहाँ पे जाके स्टोर होगा आपका M मेमोरी लोकेशन पे जाके स्टोर होगा। आ रही है बात समझ में। तो इस तरीके से आपका जो रजिस्टर M है वो आपका डिफाइन होता है, ठीक है। अब देख पा रहे हो आप कि इनडायरेक्टली हमारा जो ये मेमोरी लोकेशन आया उसका डेटा हम कहाँ पर भेज रहे हैं M में भेज रहे हैं। तो हम अगर हम इंस्ट्रक्शन लिखें कि रजिस्टर, आपका एक एग्जाम्पल लिखती हूँ मैं आपको, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा कि आपका मूव और यहाँ पे मैंने लिखा B, M, तो आप समझ पा रहे होंगे कि M में जो डेटा पड़ा हुआ है वो कहाँ पे जाके कॉपी होगा आपका B रजिस्टर में कॉपी होगा। और M की लोकेशन कहाँ से पता चलेगी आपको HL रजिस्टर पेयर के थ्रू पता चलेगी। बता रही है समझ में, HL रजिस्टर पेयर के थ्रू आपका एड्रेस डिफाइन हुआ। एड्रेस डिफाइन हुआ तो उस जो एड्रेस डिफाइन हुआ उस पर जो डेटा पड़ा हुआ है वो कहाँ पे जाके आएगा आपका M में आएगा, ठीक है। तो वो किसका एड्रेस है आपका M का एड्रेस है, ध्यान रखिएगा किसका एड्रेस है वो आपका M का एड्रेस है। तो आपका ये जो M में जो भी डेटा पड़ा हुआ होगा वो कहाँ पे कॉपी होगा आपका B रजिस्टर में जाके कॉपी हो जाएगा। जब हम लोगों ने एड्रेसिंग मोड्स देखे थे तो हमने देखा था कि आपका मूव B, M है या मूव आपका M, B है। तो इस तरीके की जो इंस्ट्रक्शन होती है वो किस केस में आती है आपकी इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के केस में आती है। किस में आती है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के केस में आती है, ठीक है।
तो अब ये देख लेते हैं कि जो हमारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो किस तरीके से क्लासिफाइड हैं या कितने नंबर ऑफ ऑप कोड्स हमारे यूज होते हैं इन द प्रोग्रामिंग ऑफ द 8085 माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या ध्यान में रखेंगे कि जो आपका 8085 माइक्रो प्रोसेसर है उसमें जो टोटल नंबर ऑफ ऑप कोड्स होते हैं वो कितने होते हैं आपके 74 होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रहेगा सभी लोगों को कि जो टोटल नंबर ऑफ ऑप कोड्स हैं आपके 8085 माइक्रो प्रोसेसर में वो कितने हैं आपके 74 हैं। ठीक है, अब ये जो 74 आपके ऑप कोड्स हैं, आपके ऑप कोड्स मतलब ऑपरेशन कोड, तो जो आपके 74 ऑप कोड्स हैं वो क्या करते हैं, कैन फॉर्म 256 इंस्ट्रक्शन। कितने इंस्ट्रक्शन फॉर्म करते हैं वो आपके 256 इंस्ट्रक्शन को क्या कर देते हैं, वो फॉर्म कर देते हैं। लेकिन जो आपका 8085 माइक्रो प्रोसेसर है उसमें आपकी टोटल कितनी इंस्ट्रक्शन अवेलेबल है, आपकी ओनली 246 इंस्ट्रक्शंस आर अवेलेबल इन द 8085 माइक्रो प्रोसेसर। ध्यान रहेगा सभी लोगों को कि टोटल नंबर ऑफ ऑप कोड्स कितने हैं, 74 हैं। अब 74 जो ऑप कोड्स हैं वो फॉर्म करते हैं 256 इंस्ट्रक्शन, लेकिन जो आपका 8085 माइक्रो प्रोसेसर है इट कंटेन्स ओनली 246 इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द 74 ऑप कोड्स आपका जो ये इंस्ट्रक्शन है, आपकी जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर की इंस्ट्रक्शन है वो 5 ग्रुप्स में आपकी क्या कर दी गई हैं, डिवाइड कर दी गई हैं। कौन कौन से आपकी क्लासिफिकेशन है इंस्ट्रक्शन के, तो सबसे पहला आ जाता है आपका डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। ठीक है, दूसरा आ जाता है आपका मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, थर्ड आ जाता है आपका अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन, फोर्थ ग्रुप में आप पढ़ेंगे लॉजिकल इंस्ट्रक्शन, एंड फिफ्थ ग्रुप में जो आपका लास्ट ग्रुप है इट इज ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जो 74 ऑप कोड्स हैं जिसमें मेरी 246 इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपकी 5 ग्रुप्स में क्या कर दी गई हैं, क्लासिफाइड कर दी गई हैं। तो वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपकी डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन क्या कहती है या आपकी लॉजिकल इंस्ट्रक्शन क्या कहती है, या जितने भी हमारे यहाँ पे क्लासिफाइड हुए हैं ग्रुप्स इंस्ट्रक्शंस के। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं अपने किस पे, डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन पे हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वो मैं पहले भी बता चुकी हूँ शायद, कि आपका जो माइक्रो प्रोसेसर होता है उसमें कट का कोई ऑप्शन नहीं होता है। हमेशा क्या होगा, आपका डेटा कॉपी होगा वन सोर्स टू अनदर डेस्टिनेशन, या सोर्स टू डेस्टिनेशन भी आप उसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो सबसे पहला जो आप एग्जाम्पल लेके चलते हैं, हम वन बाय वन करके एग्जाम्पल्स लेकर के चलेंगे। तो मान लीजिए सपोज दैट मैंने लिखा कि मूव आपका यहाँ पे आएगा आपका RD और यहाँ पे आपका आएगा RS, ये ऑप कोड और ये आपका क्या आ जाएगा, ऑपरेंड आ जाएगा। तो हमने ऑप कोड से क्या समझा कि आपको मूव कराना है। ठीक है, अब किसके थ्रू कराना है, रजिस्टर्स के थ्रू कराना है। ठीक है, तो ये जो सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है आपका S और आपका ये क्या लिखा हुआ है D, तो ये D डिनोट कर रहा है किसको, आपका डेस्टिनेशन को डिनोट कर रहा है। ठीक है, दिस इज योर डेस्टिनेशन एंड दिस इज सोर्स। तो आपको पता है हमेशा सोर्स टू डेस्टिनेशन ही क्या होता है, डेटा आपका कॉपी होगा, कभी भी डेस्टिनेशन टू सोर्स नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा आपका, सोर्स टू डेस्टिनेशन आपका डेटा कॉपी होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर ये जो आपका RD है या जो आपके RS हैं, यहाँ पर आप एक्यूमुलेटर का यूज़ कर सकते हैं, आप B रजिस्टर का यूज़ कर सकते हैं, आप C का यूज़ कर सकते हो, D रजिस्टर, E रजिस्टर, H रजिस्टर, L, या फिर आपका जो M या जो हमारे HL रजिस्टर पेयर के थ्रू जो हमारा एड्रेस डिफाइन हुआ था M का, तो उसको भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा आपका ऑपरेशन, क्या परफॉर्म होगा आपका कि सोर्स रजिस्टर टू डेस्टिनेशन रजिस्टर आपका डेटा क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। ठीक है, अब यहीं तक कहानी नहीं खत्म हो जाती, आपके पेपर में दे देगा कि एक्सप्लेन द इंस्ट्रक्शंस या क्लासिफिकेशन ऑफ द 8085 माइक्रो प्रोसेसर, या सिंपली बोल देगा कि डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन को आप डिफाइन करिए या लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस को डिफाइन करिए। ठीक है, इस तरीके से किसी भी जो भी आपकी यहाँ पे क्लासिफिकेशन बताए गए हैं, किसी भी एक क्लासिफिकेशन को उठा के वो दे देगा कि इसको एक्सप्लेन करिए।
ठीक है। तो आपको इतना ही नहीं करना है कि यहाँ पे सिंपल आपने एक इंस्ट्रक्शन लिखी, उसमें बता दिया कि दिस इज योर सोर्स, दिस इज योर डेस्टिनेशन एंड व्हाट इज द ऑपरेशन विच इज गोइंग ऑन यूजिंग दिस इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पे पता चल गया। अब इस इंस्ट्रक्शन में हमें क्या करना होता है, एक टेबल बनानी होती है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि क्या टेबल वो होती है। तो इसको मैं यहाँ पे रब कर देती हूँ। ठीक, तो यहाँ पे इस टेबल को ध्यान से देखिएगा कि क्या होता है इस टेबल में। ठीक है, तो सबसे पहला जो कॉलम रहेगा वो किसका रहेगा, आपका ऑपकोड का रहेगा। ठीक है, देन फिर आपका आ जाएगा किसका, ऑपरेंड का आ जाएगा। ओके, फिर उसके बाद फर्स्ट कॉलम आपका ऑपकोड, देन आपका ऑपरेंड, फिर उसके बाद आ जाता है आपका जो मैंने आपको बताया था इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज की कितनी मेमोरी लोकेशंस जो है वो आपकी रिक्वायर्ड होंगी आपके इंस्ट्रक्शन को स्टोर कराने के लिए। तो IWS बोल सकते हैं, या फिर इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कितना बाइट का आपका इंस्ट्रक्शन है। भाई आपको बाइट पता चल गया कि कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन है, तो आप उससे एज्यूम कर सकते हो कि कितनी मेमोरी लोकेशंस आपकी लगेगी। अब जैसे 1 बाइट का है तो 1 बाइट के लिए केवल आपको एक ही मेमोरी लोकेशन की रिक्वायरमेंट होगी। 2 बाइट का है तो 2 मेमोरी लोकेशन की रिक्वायरमेंट होगी। 3 बाइट का है तो 3 मेमोरी लोकेशन की रिक्वायरमेंट होगी। आ रही है बात समझ में? चलिए, देन फिर हम लोग बताते हैं अपनी कि कौन सी मशीन साइकिल आपकी ड्रॉ होगी। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ कि कौन सी मशीन साइकिल आपकी, जो टेबल आप लोग बनाएंगे तो उसमें क्या डिफाइन करेंगे कि कौन सी मशीन साइकिल आपकी बनेगी। देन फिर हाउ मेनी टी स्टेट्स आर यूज्ड इन दिस इंस्ट्रक्शन, या कितना टी स्टेट यूज होगा इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराने में, तो टी स्टेट आ जाएगा। और लास्ट में क्या आ जाता है आपका कि कौन सा एड्रेसिंग मोड्स आपका यूज हो रहा है इस इंस्ट्रक्शन में। तो यहाँ पर ये सारी चीजें रिकॉल करने से क्या होगा कि आप लोगों को मेमोराइज हो जाएगा इजिली कि क्या आपके एड्रेसिंग मोड्स होते हैं, क्या आपकी इंस्ट्रक्शन साइकिल होती है, ठीक है, क्या आपका क्या होती है, फेच साइकिल होती है। तो वो सारी चीजें आपकी रिकॉल हो जाएंगी। ठीक है, लास्ट में चाहे तो आप ऑपरेशन भी दिखा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं इधर नीचे बना देती हूँ ताकि आपको क्लियरली विजिबल रहे। लास्ट जो कॉलम रहेगा आपका टेबल का वो किसका रहेगा, आपका ऑपरेशन का रहेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको। अब देखिए ऑपकोड की अगर बात की जाए तो ऑपकोड मतलब ऑपरेशन कोड। तो ऑपरेशन कोड क्या हो रहा है आपका, आपको क्या कराना है, मूव कराना है। ठीक है, ऑपरेंड मतलब किसके थ्रू कराना है, तो किसके थ्रू कराना है, आपको एक RD लेना पड़ेगा यानी कि डेस्टिनेशन रजिस्टर लेना पड़ेगा, और एक क्या लेना पड़ेगा, सोर्स रजिस्टर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो RD और RS के केस में मैं बता चुकी हूँ, आप एक्यूमुलेटर भी ले सकते हैं, B, C, D, E, आपका H और L या M, इन रजिस्टर्स का यूज आप कर सकते हैं। ठीक है, दोनों की कैपेसिटी क्या रहेगी आपकी, 8 बिट की रहेगी, क्योंकि आपका 8085 माइक्रो प्रोसेसर जो है वो कितने बिट का है, 8 बिट का है। ठीक है, अगर 16 बिट के डेटा को अगर आपको कॉपी कराना है तो यहाँ पे आपको रजिस्टर पेयर का यूज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे वो हम लोग लेटर ऑन समझेंगे। फिलहाल यहाँ पे ये जो RD है और RS है, इनकी जो कैपेसिटी रहेगी वो कितनी रहेगी, 8 बिट की रहेगी। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कि कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ पर देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने समझा था कि अगर आपका जो ऑपरेंड है उसमें रजिस्टर है, रजिस्टर पेयर है, या कोई भी ऑपरेंड नहीं है उस इंस्ट्रक्शन में, तो वो किस केस में आ जाती है, 1 बाइट इंस्ट्रक्शन के केस में आ जाती है। तो यहाँ पे क्लियरली विजिबल है कि आपका ऑपरेंड में क्या दिया है, रजिस्टर्स दिए हुए हैं। तो आपका ये कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन हो जाएगा, आपका 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अब कितनी मशीन साइकिल यूज होंगी आपकी, तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि चाहे कोई भी इंस्ट्रक्शन हो आपकी, तो ये 246 इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ेंगे, तो 246 इंस्ट्रक्शन में कोई सी भी इंस्ट्रक्शन हो आपकी, जो पहला साइकिल रहता है वो हमेशा किसका रहता है, ऑपकोड फेच का होता है। ठीक है, और 1 बाइट इंस्ट्रक्शन के केस में हमेशा ध्यान में रखेंगे कि वो वहां पे कौन सा मशीन साइकिल रहेगा, ऑपकोड फेच का मशीन साइकिल आपका रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कौन सी साइकिल रहेगी आपकी, F मतलब फेच साइकिल आपकी रहेगी। ठीक है, अब हम लोगों ने जब ऑपकोड फेच साइकिल देखी थी टाइमिंग डायग्राम में, तो ध्यान करिए कि ऑपकोड फेच के लिए हाउ मेनी टी स्टेट्स आर रिक्वायर्ड, 4 टी स्टेट्स आर रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 4 टी लिख दिया। ठीक है,
एड्रेसिंग मोड्स हम पढ़ चुके हैं कि आपके अगर क्या यूज हो रहा है, रजिस्टर टू रजिस्टर, अगर आपका डेटा को क्या करा जा रहा है, कॉपी किया जा रहा है, तो वो कौन सा एड्रेसिंग मोड होता है आपका, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड आपका होता है। ठीक है, और ऑपरेशन क्या परफॉर्म हो रहा है स्टूडेंट्स, कि आपका जो सोर्स रजिस्टर है RS, उसका जो डेटा है वो कहाँ पे कॉपी हो रहा है, आपका डेस्टिनेशन रजिस्टर में कॉपी हो रहा है, दैट इज RD रजिस्टर में कॉपी हो रहा है। ठीक है, इसको चाहे तो आप ऐसे भी दिखा सकते हैं कि RS का जो डेटा है वो कहाँ पे कॉपी हो रहा है, आपका RD रजिस्टर में कॉपी हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ और एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे जो हमारे डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस में आते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो वेरी मच। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि वो भी जो आपकी 8085 की प्रोग्रामिंग है उसको ईजिली या ईजी वे में समझ सकें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।